नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल झारखंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान का हम लोग मॉडल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। ये मॉडल क्वेश्चन पेपर 2021-2022 में पूछा गया था और ये मॉडल क्वेश्चन पेपर का सेट नंबर 3 है। सबसे पहला सवाल, फ्रांस की क्रांति कब हुई? इसका सही उत्तर है 14 जुलाई 1789। प्रश्न संख्या 2, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर होगा रूसो। प्रश्न संख्या 3, विस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? अपनी किताब में पढ़े तो आपको जानने को मिलेगा कि विस्मार्क को जर्मनी का चांसलर बनाया गया था 1871 से लेकर के 90 के बीच वो जर्मनी का चांसलर रहा था। तो यहाँ पर 1871 होगा, वो सही होगा। प्रश्न संख्या 4, पहले तुम मनुष्य हो उसके बाद किसी देश के नागरिक या अन्य कुछ, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर होगा रूसो। प्रश्न संख्या 5, विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? इसका सही उत्तर होगा दीदरो। प्रश्न संख्या 6, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? सही उत्तर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न संख्या 7, यह किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, इसका उत्तर भी आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसका सही उत्तर है सुभाष चंद्र बोस। प्रश्न संख्या 8, बंगाल का विभाजन कब हुआ? इसका सही उत्तर है 1905। प्रश्न संख्या 9, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? इसका उत्तर होगा सिद्धू और कान्हू। प्रश्न संख्या 10, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? इसका सही उत्तर होगा मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली। प्रश्न संख्या 11, हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने में प्रयुक्त की जा सकती है और जिसको बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा संसाधन। प्रश्न संख्या 12, भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किनकी भूमिका नहीं है? भूमि निम्नीकरण में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका नहीं है? इसका सही उत्तर होगा मधुमक्खी पालन का। प्रश्न संख्या 13, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग मैदानों के रूप में पाया जाता है? इसका सही उत्तर होगा 43%। प्रश्न संख्या 14, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है? इसका सही उत्तर होगा अनवीकरणीय योग्य। प्रश्न संख्या 15, गुलाबी सिर वाली बत्तख किन जातियों में शामिल है? इसका सही उत्तर होगा लुप्त जातियां। प्रश्न संख्या 16, भारत में जैव विविधता को कम करने वाले कारक कौन है? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, चाहे वो वन्य जीवन के आवास का विनाश हो, चाहे वो वन्य जीव को मारना या शिकार करना हो, या पर्यावरणीय प्रदूषण या दावानल, ये सभी जैव विविधता को कम करने के कारक हैं। प्रश्न संख्या 17, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा वनों की कटाई रोकने से। प्रश्न संख्या 18, जल की कमी के क्या कारण है? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, अतिशोषण भी है, अत्यधिक प्रयोग भी है, समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण भी है, यही सारे कारण है जल के कमी के। प्रश्न संख्या 19, टांका क्या होता है? इसका सही उत्तर होगा पीने के पानी को संग्रहित करने का भूमिगत टैंक। प्रश्न संख्या 20, सन 2025 तक कितने लोगों के जल की कमी झेलने की भविष्यवाणी की गई है? इसका सही उत्तर होगा लगभग 20 करोड़। प्रश्न संख्या 21, हम किसी देश की प्रति व्यक्ति आय की गणना कैसे कर सकते हैं? क, किसी व्यक्ति की कुल आय से, ख, किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर, ग, सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य से, और घ, देश के कुल निर्यात से। इसका सही उत्तर होगा किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर। प्रश्न संख्या 22, वे देश की जिनकी 2017 में प्रति व्यक्ति आय 12,056 है ना, $12,056 प्रति वर्ष या उससे अधिक होती है, तो वह देश निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत होगा? इसका सही उत्तर होगा विकसित। प्रश्न संख्या 23, सतत विकास का उद्देश्य है? सही उत्तर होगा विकास वर्तमान के लिए एवं आने वाली पीढ़ी दोनों के लिए। प्रश्न संख्या 24, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? उत्तर होगा केरल। प्रश्न संख्या 25, यदि एक देश की प्रति व्यक्ति आय 500 है तथा जनसंख्या 5,000 है, तो उस देश की कुल आय निम्न में से कौन होगी?
इसका सही सा उत्तर होगा, इन दोनों का आप गुना कर दें, गुना करने के बाद जो आएगा वही इसका सही उत्तर होगा, तो सही उत्तर होगा क। प्रश्न संख्या 26, निम्न में से कौन से क्रियाकलाप द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर होगा प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण के द्वारा बदला जाता है। प्रश्न संख्या 27, प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब ऐसी स्थिति से है जहां लोग क्या हैं? जहां लोग नियोजित हैं लेकिन उत्पादकता शून्य है, काम में तो लगे हुए हैं लेकिन उत्पादन शून्य है। प्रश्न संख्या 28, 14 तथा 15 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों 7% क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर होगा निवल उपस्थिति अनुपात। प्रश्न संख्या 29, संगठित क्षेत्र का सही अर्थ चुने। इसका सही उत्तर होगा यह उन उद्यमों को शामिल करता है जहां रोजगार की शर्तें नियमित है। प्रश्न संख्या 30, कौन से क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहा जाता है? सही उत्तर होगा तृतीयक। प्रश्न संख्या 31, सत्ता की साझेदारी की क्षैतिज वितरण के अंतर्गत कौन शामिल है? इसका सही उत्तर होगा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। प्रश्न संख्या 32, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? इसका सही उत्तर होगा ब्रुसेल्स। प्रश्न संख्या 33, सामुदायिक सरकार किस देश से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा जर्मनी। प्रश्न संख्या 34, बेल्जियम में डच भाषा बोलने वालों की आबादी कितनी प्रतिशत है? इसका सही उत्तर होगा 59। प्रश्न संख्या 35, सत्ता की साझेदारी के ऊर्ध्वाधर वितरण से निम्न में से कौन संबंधित है? सही उत्तर होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार। प्रश्न संख्या 36, इनमें से कौन संघ सूची का विषय है? सही उत्तर होगा प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और बैंकिंग। प्रश्न संख्या 37, हमारे देश में राजभाषा हिंदी को बोलने वालों का प्रतिशत कितना है? सही उत्तर होगा 40%। हमारे पूरे देश में, पूरे देश का लगभग 40% जो जनता है वो हिंदी बोलती है। प्रश्न संख्या 38, भारत की अनुसूचित भाषाओं में झारखंड की कौन सी भाषा शामिल है? इसका सही उत्तर होगा संथाली। प्रश्न संख्या 39, पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है? सही उत्तर होगा 50, पहले कम था। प्रश्न संख्या 40, भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम कब उठाया गया? इसका सही उत्तर होगा आपका 1992। तो ये था आपका सामाजिक विज्ञान सेट नंबर 3, मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट नंबर 3 का हल। हमारी अगली वीडियो में हम लोग सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन करेंगे। वर्ष 2020-21 मॉडल प्रश्न पत्र सामाजिक विज्ञान टर्म 1।